स्वयं की कथा सदा ही जीव का मंगल करने वाली है। ऐसी कथा इस कलिकाल में दुर्लभ भी है। आप देखते हैं सज्जनों के हर जगह परमात्मा की कथा आपको सुनने को मिलती है। जिधर देखो उधर परमात्मा की कथा का प्रसारण हो रहा है। चैनलों के माध्यम से मोबाइलों में आपको देखने मिल जाती है, टेलीविजन में देखने को मिल जाती है। हर जगह परमात्मा की कथा। आखिर क्या है ऐसी कथा में कि हर जगह केवल परमात्मा की कथा दृष्टिगोचर हो रही है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ही कथा है, हजारों सालों से वही राम जी की कथा, वही कृष्ण जी की कथा, फिर भी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ। दिन रात संत परमात्मा की कथा का वाचन कर रहे हैं। भगत भक्त श्रोता दिन रात परमात्मा की कथा को सुन रहे हैं, परंतु कथा है कि कभी मन तृप्त ही नहीं होता। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी से पूछा, महाराज ये कथा सुन सुनकर मन क्यों नहीं आघाता? क्या किसी का मन आघाता है इसको सुनकर? जीवन भर सुनते रहो, रोज सुनते रहो, सातों दिवस सुनते रहो, जन्म भर सुनते रहो, परंतु इस कथा से किसी का मन नहीं आघाता। गोस्वामी बाबा ने लिखा, रामचरित जो सुनते अगाही, सुरस से सिद्ध जाना। कभी कोई कह दे कि हमने तो राम जी की कथा सुन ली, अब तो मन तृप्त हो गया, अब क्या सुनना, हम तो आधा गए। समझ लेना कि उन्होंने रस को नहीं समझा। उन्होंने भगवत भक्ति के परमात्मा के पावन चरित्र को अच्छे से नहीं समझा। क्योंकि रामचरित जो सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। वो कौन सी कथा है? वो है कौन सी कथा जिसको सुनने से कभी मन नहीं आघाता? तो आइए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार क्या हुआ, किस धराधाम पर अनेक पापी लोग बढ़ गए। धरा से तात्पर्य है हमारे हृदय में। रामचरितमानस मानस की कथा है, रामचरितमानस हृदय की कथा है। अगर आपने इस कथा को बाहर संसार में देखने का प्रयास किया तो हम उस कथा को नहीं समझ पाएंगे। गीता में भी कहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्स्वा, यानी जो हृदय ही धरती है, धर्म क्षेत्र है। इस धर्म क्षेत्र में जब अत्याचार बढ़ जाता है, कौन कौन अत्याचार बढ़ जाता है? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ जैसे बड़े बड़े और जो है असुर पैदा हो जाते हैं, राक्षस पैदा हो जाते हैं, दैत्य पैदा हो जाते हैं। तो परम विज्ञान रूप भगवान श्री राम का अवतरण होता है। तो कैसे ये दैत्य बढ़ जाते हैं? एक बार गोसाई बाबा लिखते हैं कि ऐसे इस धरती धाम पर हुआ था कि बाणे खैले बहु चोर जुआरा, बाणे खैले बहु चोर जुआरा, ले बम बैठे परदल परवारा। साधन सैने करवा मैं सेवा, जिनके याचन भवानी, तेरा नाम से चले सरुरानी, तेरा नाम से चले सरुरानी। बाढ़ी खल
बहु चोर ज्वारा। हमारी इस धरती पर अधिकतर हम कथा धरती की लेके चलते हैं, लेकिन बात अंतःकरण की है। दोनों बात से आप समझते जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, मन में चिड़चिड़ापन, ईर्षा, जो हमारे अंतःकरण में होता है ना एक दूसरे के प्रति, यही राक्षस है। जब ऐसे राक्षस हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में बढ़ जाते हैं, लोग कहते हैं बाहर भी बढ़ जाते हैं, तो दोनों बात समझ लेते हैं, बाहर कहाँ बढ़े और हमारे हृदय में कौन बढ़े। बाहर तो बढ़े क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण, लोभ रूपी नारंदक, काम रूपी मेघनाथ, ऐसे बहुत है। और हमारे अंतःकरण में कौन बढ़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। बात बराबर चल रही है, हम अंदर भी करेंगे, मानस भी सुनाएंगे और अंगथा भी सुनाएंगे आपको आज। तो देखें, बाढ़े खलबो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ऐसे लोग बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं भाई? सबसे पहले सबसे बड़ी एक गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जिनसे हम जन्म लेते हैं कि जिन सम जन्म लखई ती दोसा, नर कर्मन कभी भरोसा। जिनसे हमारा जन्म होता है, जिन माता पिता ने हमको पैदा किया, हम ऐसे माता पिता को भुला करके संसार में न जाने कितने प्रकार के देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। जा मड़िया पूजेंगे, बा मड़िया पूजेंगे। आज भी कहीं किसी मड़िया पे जाकर के भजन है, वहाँ कोई देवता आएंगे, वो आपके दुख दर्द दूर करने के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, देवी देवता का आदर करना चाहिए, लेकिन जो जीवित देवी देवता हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और देवी देवता जीवित 3 हैं। वो 3 कौन हैं? इस कथा के माध्यम से आप समझेंगे। आपको पता है कि 3 देवता वो कौन हैं जो जीवित हैं इस धराधाम पर? उनको कोई नहीं मानता। वो है सबसे पहली माँ, जिससे हम पैदा हुए। दूसरे हैं पिता, जिन्होंने हमारा पालन किया। तीसरे हैं गुरु, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। ऐसे ये 3 हैं देवता सबसे बड़े। इन 3 देवताओं को जो मानता है, उन्हें इन मड़ियों में नहीं जाना पड़ता, मड़ियों में घंटी नहीं हिलानी पड़ती। और जो इन 3 देवताओं को भूल जाते हैं और संसार में भटकना पड़ता है, इस मड़िया पे मूल रगड़ना पड़ता है, उस मड़िया की घंटी बजानी पड़ती है, ये देवी के पैर दाबनी पड़ती है। यद्यपि वो पत्थर की होती है, लेकिन फिर भी 4 बजे जाकर के और पत्थर की मूर्ति के चरण दबाती हैं माताएं, मैंने देखा है। कौन माताएं? वही दबाती हैं जो सास ससुर की सेवा नहीं करती। सास ससुर भी जीवित देवता हैं, ध्यान रखना। ऐसी जो है, एक बार हमारे अंतःकरण में यह गति भई कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा में सेवा। भगवान भूत भवन भोलेनाथ कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। ऐसे जिसके आचरण होते हैं, जो अपने माता पिता को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, संत जनों को नहीं मानते, अपने आदरणीय लोगों को नहीं मानते, वे कौन है? पूछा गया कौन है वो? बताया, बोले ते जानो निश्चर सब प्राणी। वे ही निश्चर हैं, निशाचर है। निशा मतलब अंधियारी, अंधियारी माने अज्ञान। अज्ञान रूपी रात्रि छाई है, वो ऐसी अज्ञान रूपी रात्रि में विचरण कर रहे हैं। जो अज्ञान रूपी रात्रि में विचरण करता है, उसे निशाचर कहते हैं। अब हृदय रूपी धरती माँ व्याकुल हो जाती है। व्याकुल होकर के कहती है, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, अचस में गरोई एक पर द्रोही। अब दुखी हो जाती है माँ जगत जननी, जिससे हम पैदा हुए हैं, वो धरती माँ, और गऊ का रूप बना करके, और वो जो है सभी देवताओं को साथ लेकर के, और कहाँ पहुँचती है? सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचते हैं। क्षीर सागर से पहले तो वे एक दूसरे से अपना दुख सुनाते हैं, और दुख सुना करके क्या कहते हैं?
एक दूसरे को धीर बनाते हैं। सभी देवताओं ने कहा देखो हम जानते हैं कि हे धरती माँ आप पे कष्ट है, धरन धरे मन धीर कह बिरंच हरिपद सुमर, जान तुझन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे धरती माँ आप धीर धरो, परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवान हमारे दुख को दूर करेंगे। इस प्रकार से सभी विचार करते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे।